आज़ाद डिजिटल खड़ बांडा गंबत ज़िला शांगला से मैं हूँ आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाजरीन, ये ज़िला शांगला के दूर उफ्तादा देहात हैं। चागम के आगे भी 2 घंटे की पैदल मुसाफत है जहाँ पे खड़ बांडा और गंबत वाक़े हैं। यहाँ पे 15 अगस्त की सुबह क्लाउड बस्ट हुआ और हमारे अकब में ऐन वही मकाम है। हम उस मकाम तक पहुँचे हैं जहाँ पर क्लाउड बस्ट हुआ और यकमुश्त इतना पानी, दरख्त और पत्थर आ गए कि जिस घर की छत पे लेंटर पे हम खड़े हैं उसकी दीवारों को जो है वो साथ बहा के ले गए। लेंटर बाहर तौर जो है वो कायम रहा और उसके अंदर से वो पत्थर और वो दरख्त और वो पानी जो है इस घर के 9 बंदों को साथ लेकर बहा के आगे चला गया और आगे भी उसने तबाही मचाई। कोई दर्जनों घरों को उसने तबाह बर्बाद कर दिया। ये जो 15 अगस्त की सुबह 9 बजे वाक़या हुआ, इसमें ना सिर्फ यहाँ ये जो आबशार नज़र आ रही है यहाँ से क्लाउड बस्ट हुआ, बल्कि 2-3 अतराफ से पानी जो है वो यकमुश्त इतना आया कि यहाँ के लोग घबरा गए, परेशान हो गए और इनका बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हुआ। टोटल 13 से 14 अमवात सिर्फ इस एक गांव खड़ बांडा से हुई हैं, जबकि बाकी 10-11 जो अमवात हैं वो गंबत के वाले गांव से भी रिपोर्ट हुई हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है यहाँ के मकामी लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि यहाँ तक कोई जो है वो हुकूमती इमदाद जो है वो नहीं पहुँच सकी। यहाँ तक जो है वो रेस्क्यू की जो कार्रवाइयाँ हैं वो इसलिए नहीं हो सकती कि 2-3 घंटे का ये जो चागम से आगे का रास्ता है ये इतना दुश्वार गुजार है कि बड़े बड़े पत्थरों को पैदल जो है वो क्रॉस करना पड़ता है। ये जो लोग मेरे साथ मौजूद हैं, ये लोग इन्होंने लाइव देखा है उस मंजर को जो 15 अगस्त की सुबह पेश आया जब क्लाउड बस्ट हुआ और यकमुश्त पानी आया और सारे इलाके को तबाह कर गया। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि 15 अगस्त की सुबह क्या हुआ, क्यों इतनी तबाही जो है वो यहाँ पर मची और कितने लोग यहाँ पर जो है वो इस क्लाउड बस्ट से जो है वो मुतासर हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है? मेरा नाम जरमस खान। जरमस खान साहब, हमें बताएंगे क्या वक्त था जब 15 अगस्त की सुबह यहाँ पे ये सैलाब जो है वो आया है? ये 9:30 तकरीबन ये सा लगभग था। 15 अगस्त की सुबह। 15 अगस्त की सुबह। और आप कहाँ थे? मैं इधर था, ये मस्जिद में सामने, वो जो मेरे चाचा का घर है, मैं उसको साथ है। ये मस्जिद, ये जो पीछे नजर आ रही है इस मस्जिद? ये पीछे मस्जिद के साथ जो उसका घर है, मैं उसका साथ था। 2-3 रात उसमें मैंने पहलाया। उसी टाइम जो बारिश हुआ, मैं वो मस्जिद के सामने उधर जो उसको घर में सोया था। मेरा चाची आया, वो बोलते हैं तो कोई आया, आवाज़ आया जलजला ये उठो। मैं तो निकला, उसी टाइम मेरे साथ कुछ कमीज तो नहीं था। उसी टाइम मैं बाहर ऐसा निकला तो छोटा छोटा बच्चा था, वो ऐसा घूमता है इधर घूमता है, सारा डरता है। फिर मैंने उसको साथ खड़ा कर दिया, वो मस्जिद में जमा कर दिया। वो जो तकरीबन 35-40 आदमी था। फिर ये जो सामने वाला ये सैलाब जो है ना, ये आया इधर जो मेरे से ऊपर आया। मैं बोलता इधर कोई नहीं बचता। बस मेरे चाचा का बेटा बेटी जिसको जो सबक पढ़ता है, मैं बोलता है कुरान पढ़ो और कुछ नहीं है, बस अल्लाह ताला का इम्तिहान है, सब्र करो। वो जो इतना ज़्यादा आदमी जो है ना, इतना घबराहट था जो मेरे वो मैं नहीं कर सकता है बात, वो मेरे मुंह में नहीं आता है। वो सारा मंजर देख के आपका दिल दहल गया, गिर परेशान हो गए? मैं, वो 2 आदमी था, एक मेरा चाचा था, एक मैं था। अच्छा, ये वाला चाचा? ये वाला चाचा। यो थोड़ा देर बाद ये वाला सेट आया। ये वाला सेट आया, इधर मेरा बच्चा था, चाचा का बेटा था, वो भी नीचे लेकिन मलबे के नीचे आ गया। मलबे के नीचे आया। फिर वो मैं उसको बोला था, मैं तुम नहीं जाओ, सब्र कर तोड़। तो उसने मेरे को नहीं सुनता, ये सब भागा था आया। तो ये सैलाब में खड़ा होता तो 5 आदमी उसने निकाला। एक उसका बेटा था, वो बेटा तो ऐसा सुनता है, वो बोलता है बाबू बाबू मैं बचो। अच्छा। उसने उसको कोई हाथ नहीं देखा। जो मेरा चाची ये फैमिली है ना, नजर नहीं आया वो? नहीं, वो उसका आवाज ही सुनता है, लेकिन ये नहीं आया, जो उसको हाथ नहीं लगा, वो मर गया खत्म है। फिर जो आवाजें दे रहा था वो मर गया। वो जो उसका बेटा था लेकिन उसने वो छोड़ा। वो जो सारा आदमी है ना, चाचा का फैमिली, उसका चाचा के फैमिली, उसने 5-6 आदमी उसने निकाला उसी टाइम मेरे नज़र में सामने। फिर मैं भी उसको थोड़ा नीचे आया। जो सारा बच्चा था उसने बोला जो तुम किधर जाएगा, तुम जाएगा तो चाचा मेरा गया, तुम गया, मैं फिर क्या करेगा। फिर मैंने उस वापस रोका उसी टाइम। फिर ये सेट जो थोड़ा उसने वो निकाला। ये तो सामने वाला सैलाब तो उस जिस तरह जो निकला था इसी तरह था। फिर एक वो सेट वाला आया। अच्छा। वो सेट वाला आया। फिर मैंने वो लेंटर पे वो आदमी सारा खींचा। वो 2 आदमी छोटा छोटा हो रहे, उसने मेरे साथ जमा कर दिया ऊपर लेंटर में। मैं बोलता है तो इधर खड़ा हो जाओ।
तो वो निकला था ना वो वाला सैलाब, फिर मैं बोलता है ऊपर चढ़ो वो पहाड़ी पर वो मेरा चाची बोलता है मैं नहीं जाएगा, हमारा सारा फैमिली तो खत्म हो गया, तो मैं ऊपर क्या करे। मैं बोलते है जाहिलत मत कर लो, अपनी जान बचाओ। अपनी जान बचाओ। वो बोलते हैं मेरे घर भी तबाह हो गया, बेंस भी तबाह हो गया, बच्चा भी तबाह हो गया, माल भी तबाह हो गया, सारा भी तबाह हो गया, क्या करेगा हम। मैं बोलते हैं तुम जाहिलत मत करो, मेरे साथ जाओ। फिर वो उसी टाइम 2 घंटे या 1 घंटे वो सारा बच्चा जो है इधर जख्मी सब ऊपर ही था। फिर मैंने ऊपर मेरे एक चाचा का घर था, मैंने उधर गया, वो जो उधर खड़ा कर दिया। बाद में मैं इधर आया, उस टाइम इतना आदमी नहीं था जो ये मेरे चाचा का साथ मदद करता है, तो उसके हाथ दे दिया, ऊपर कर दिया, कुछ नहीं था। बाद में तो उसका ऐलान भी हो गया मस्जिद में, बोलते हैं तो आज जो सारा फिर आया। कितनी देर ये पानी रहा यहाँ पे, जितना ये जो खौफनाक रेला आया था? ये तो पहला एक दफा आया, ये सारा साफ कर दिया, भाग गया। तो फिर भी आया, तीसरा दफे भी आया, ये 4 दफा आया। अच्छा, 4 दफा आया। 15 अगस्त को 4 दफा रेला? 4 दफा आया। एक तो ये ना पहला वाला बहुत तेज था, दूसरा भी तेज था, एक ही तरह था। इसमें ये नहीं है तो ये कम है या ज्यादा है। दूसरा मुख्तलिफ नाले से आया था? नहीं, सारा तो ये की में आया था। एक तो ये में आया था, एक वही में आया था, ये जो ये सामने वाला है ये 2 दफा आया था। मतलब 3 मुख्तलिफ नालों से पानी का जो सैलाब का रेला है वो शदीद रफ्तार के साथ 4 दफा आया। 4 दफा आया। तो आपने कितनी लोगों की जान बचाई? 35 आदमी था लगभग, 35 से 40 तकरीबन। मैंने तो ये हिसाब नहीं किया उस टाइम जो कितना होता है। उनको आपने पकड़ के बचाया? हाँ, वो जो अभी पेशावर में 3 था, वो 2 आदमी हमने गया वो मेरे साथ। और जो वो सारा जो टूटा फूटा, किसी का हाथ भी खराब है, किसी का पाँव भी खराब है, वो सारा ने मैंने वो पहाड़ में चढ़ा दिया। तो आप लोगों पे ये जो उफ्ताद पड़ी, ये एक मुश्किल वक्त आया, आपने जिंदगी में कभी इतना पानी यहाँ पे देखा है? तो मेरे जिंदगी में कभी ऐसा मैंने ऐसा वाकया नहीं देखा। ये आपकी, इनकी उम्र कितनी होगी? इनकी उम्र तकरीबन होगी 60 आप चूंकि ये पश्तो में बात करते हैं तो इनसे जरा पूछें कि इन्होंने कभी जिंदगी में देखा? नहीं, वो भी बोलते हैं मैं भी कि जिंदगी में नहीं। एक इधर मेरा बुजुर्ग था, बहुत तकरीबन तो 80 साल 90 साल उम्र था, उसने बोला हम भी मेरे ज़माने में ऐसा वाकया नहीं आया था। अच्छा, अब ये गांव इतना दूर है कि पहाड़ियों के अंदर है, यहाँ पे सड़क तो चलो थी लेकिन वो तो बारिश बहा के ले गई, या सैलाब रेला जो था वो तो बहा के ले गया। यहाँ पे तो आने में भी 2-3 घंटे लगते हैं। तो आप लोगों की कोई इमदाद करने आया यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं आया। तो आदमी ने मेरे साथ पहला जो है तो मैं इधर ही आया, इंटरव्यू वाला पहला आदमी। तो 1 हफ्ता हो गया है, यहाँ बेचारे गरीब लोग जो बीमार हैं या राशन की कमी हो गई होगी, जाहिर सी बात है सारे रास्ते मुनक़ता हो गए हैं। 2-3 दिन उसी टाइम तो राशन जो खाने वाला चीज तो बहुत दूर बात है, लेकिन एक ची का कप इधर ये कुछ आदमी का नहीं मिला। 3 दिन तक सारे लोग भूखे रह गए। प्याज भी उसको लगता है ये पानी पिया था सैलाब वाला, तो उससे तो बीमारियां लग गई होंगी। वो सारा भी बीमारी अभी एक आदमी ऐसा नहीं है जो सही है, वो आंख की भी खराब है, पेट भी खराब है, बुखार भी लगता है। हम एक दिन में 10-10 आदमी लेके गए अस्पताल में, कोई दवाई का कोई नहीं है। वो बोलते हैं खाली डॉक्टर चेकअप करते हैं, वो बोलते हैं बाहर से ले लो। हमारा जो पैसा में सा था, कोई चीज़ था वो निकाल गया, और सारा घर से निकला है, वो सैलाब लागू कर दिया। उधर तो कुछ ऐसा मदद वाला नहीं है, तो बोलते हैं उसको दवा भी लेता है या एक ड्रिप भी लेता है, एक इंजेक्शन भी लेता है, कुछ नहीं है। वो खाली ऐसा लिखा दिया, वो बोलते हैं बाहर से ले लो। मैं कहाँ से ले? अच्छा, जानी नुकसान हमने सुना है कि इस इलाके से जिस तरह बता रहे 13-14 लोग जान से गए हैं, माली नुकसान अंदाजन कितना हुआ होगा आपके इलाके? जानी जो है ना, वो जो जान हार गया वो 14-16 नहीं है, ये टोटल इधर 20 से 21 आदमी है। ये मेरे वाला ये इलाके वाला जो है ना 9 आदमी इधर ही है, मेरे चाचा का बेटा है सारा। इस घर का है जिसकी छत पे हम खड़े हैं। हाँ, इस छत के में हम पे खड़े हैं। 8 मिला है, एक अभी भी बाकी है। अभी जो अवाम ये जो काम करता है, रेस्को वाला आएगा इधर, लेकिन शायद उस जगह बहुत दूर है, तक इधर आया तो ये वाला ये जो पीछे हमें अगर कैमरामैन दिखाएं, ये जो ऑपरेशन हो रहा है सर्च, ये उसी बॉडी की तलाश के लिए हो रहा है? ये बॉडी का तलाश में हो रहा है। तो हुकूमत के नुमाइंदे या इदारे यहाँ पर नहीं पहुँच सके आपकी मदद के लिए? कोई नहीं आया। एक डॉक्टर एक बाद आया, लेकिन वो यस में नहीं आया, तो हुकूमत के लिहाज में ये मेरे गाँव वाला आदमी है, उसको साथ मेरा ये पहचान है, तो मैं उसको साथ गया, वो मेरे साथ गमराजी में आया। ये सब तो सरकारी आदमी कोई नहीं है जो इधर आए मेरे मदद करता है, या हेलीकॉप्टर से जरिए में कुछ आया था।
ابھی تک تو جتنا امداد ہوا یہ اس گھر میں تو 4 بری آٹا آیا, وہ 2 کلو چینی آیا, 1 کلو شوپڑ آیا. یہ تنظیم والا لیا. کون سا تنظیم؟ یہ جو کون سا تنظیم ہے؟ جماعتی اسلامی تنظیم والا. اس الخدمت فاؤنڈیشن. الخدمت فاؤنڈیشن اس خود میں ادھر اس میں گوٹوں میں لیا, ادھر حوالہ کر دیا. اور کچھ سرکاری کوئی چیز ادھر نہیں, ہیلی کاپٹر سے ذریعے میں آیا نہیں, ایسا تو زمینی راستے میں آیا, کچھ نہیں آیا. تو آپ کا حکومت سے کوئی مطالبہ ہو کوئی امداد کے لیے کسی طرح کا, تو آپ ہمارے چینل سے ہمارا تو یہ مطالبہ ہے حکومت سے. ہمارا تو ادھر تقریباً 300-350 آبادی ہے. اس کو ایسا گھر تو باقی نہیں ہے جو اس میں بعد میں رہا تھا. تو بارش آیا, یہ سارا آدمی پہاڑ میں چڑھ گئے, اوپر جگہ دیکھتا ہے ادھر بیٹھا تھا, گھر میں کوئی آدمی نہیں تھا. تو یہ ایسا مہربانی کرتے تو ہو جائے گا. شاید میں پاکستانی ہو تو میرا ایسا جگہ دے دو تو میرا سارا جو ادھر جتنا فیملی ہے نا اس کو ادھر رہتا سکون کا جگہ. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. یہ جو ہمارے ساتھ صاحب کھڑے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی حادثہ پیش آیا, سیلاب میں ان کا گھر متاثر ہوا. گھر سے 4 جو ہیں وہ نعشیں اٹھی ہیں جن کے جنازے ہوئے ہیں. ان ساری فیملیز کو جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں یہ ان کا تعلق کھڑ بانڈا سے ہے, اور یہ سیلاب سے اس قدر متاثر ہوئے ہیں کہ ان کو پوچھنے کے لیے بھی یہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکا, کیونکہ یہاں پہ آنے کے لیے بھی 2 سے 3 گھنٹے کا انتہائی کٹھن اور دشوار گزار رستہ جو ہے وہ پیدل طے کر کے آنا پڑتا ہے, اور بڑے بڑے پتھر رستے میں پڑے ہوئے ہیں. اور یہ جو ہے ضلع شانگلہ کا ایک دور دراز جو ہے وہ گاؤں ہے. تو ہماری آپ سب دیکھنے والوں سے یہ اپیل ہے کہ اگر آپ واقعی امدادی کاروائیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈال رہے ہیں تو آپ ضلع شانگلہ کی تحصیل پورن کے علاقہ چاگم کے آگے جو کھڑ بانڈا اور گمبت ہیں وہاں کے لوگوں تک امداد پہنچائیں. ان کو میڈیکل کیمپس کی ضرورت ہے, دوائیوں کی ضرورت ہے, اور ان کو راشن کی ضرورت ہے. اور حکومت کو بھی چاہیے کہ ان لوگوں کو ریلیف دے, ان کو جو ہے وہ امدادی فنڈز دے تاکہ یہ اپنے گھروں کو دوبارہ سے تعمیر کر سکیں. جانی نقصان تو نہیں پورا کیا جا سکتا, مگر ان کا جتنا بھی مالی نقصان ہوا ہے اس کو کور کرنے کے لیے ان کا ساتھ دیا جا سکتا ہے. ہم آپ کو مزید تفصیلات سے بھی آگاہ کریں گے.